करके चले जाएंगे तो इसका कोई लाभ नहीं होगा। महाराज अपना पूरा कर्तव्य कर रहे हैं, निरंतर बैठे रहते हैं, आपको कथाओं के रस को सुनाते हैं। कथा सुनाना बहुत आसान काम नहीं है। कथा सुनाने के लिए 4 घंटे बैठने के लिए, 4 घंटे कथा बोलने के लिए 40 दिन तप करना पड़ता है, किताबों को पढ़ना पड़ता है, पुस्तकों का अध्ययन करना पड़ता है, और इतनी बड़ी पुस्तकों के भंडार में से एक गागर में से, सागर में से गागर भर करके आपके ऊपर अमृत की वर्षा करते हैं। तो ये कथा करना कोई आसान काम नहीं है, बहुत बड़ा काम है। लेकिन हम क्या करते हैं, और विशेष रूप से माताओं से मेरी ये शिकायत है, बहुत सी माताएं आती हैं और सोचती हैं चलिए 7 दिन की कथा हो रही है, चल करके पुण्य मिलेगा, पाप कट जाएगा, पाप धुल जाएगा, अमृत की वर्षा होगी और मुझे वैकुंठ मिल जाएगा, मुझे मोक्ष मिल जाएगा, मुझे स्वर्ग मिल जाएगा, मैं वैतरणी पार कर जाऊंगी। इस लालच से कथा करने के लिए भी आते हैं, लेकिन सुनाया क्या गया वो नहीं सुनते। मैं अपना अनुभव बताता हूं। मेरे घर के पड़ोस में एक माता रहती थी। उनने मुझसे कहा कि बेटा कथा चल रही है और आज अंतिम दिवस है, समापन दिवस है कथा का, आज अगर कथा सुनने नहीं गई तो कथा का सारा फल खराब हो जाएगा, और मैं तो मोक्ष के बिल्कुल दरवाजे तक पहुंच गई। 6 दिन की कथा कर ली, अब 1 दिन अगर नहीं जा पाई तो नुकसान होगा। मेरा बेटा चला गया है दूसरे शहर, रोज वो मुझे छोड़ जाता था कथा के पंडाल में और शाम को वापस ले आता था। आज वो नहीं है, आज तुमसे रिक्वेस्ट है तुम छोड़ दो। तो हमने कहा ठीक है छोड़ देते हैं। तो हम उनको बिठा करके ले गए गाड़ी में। तो रास्ते में पूछा हमने कि माँ कौन सी कथा चल रही है, तो उसने कहा बेटा भागवत कथा चल रही है। हमने कहा ये तो बहुत ही अच्छी बात है, चलिए ठीक है, बात खत्म। हम उनको पंडाल के पास ले जाकर के जैसे ही उतारा तो हमने देखा कि उधर बैनर लगा है राम कथा अमृत वर्षा, यानी कि कथा तो राम की चल रही थी। वो 6 दिन अम्मा जाकर के सुनती रही, लेकिन उसको ये नहीं पता चला कि राम की चल रही थी कि कृष्ण की चल रही थी। बस वो जाकर के बैठ जाती थी, पता ही नहीं चला, बस इस लालच में कि कुछ मिल जाएगा, कुछ प्राप्त हो जाएगा। इसलिए शब्दों को सुन करके रट लेने से काम नहीं चलेगा, उस पर अमल भी करना पड़ेगा। अंत में मैं एक बात कहना चाहता हूं, मुझे एक बात याद आती है।